हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने विभिन्न प्रकार के अखबारों में ये आर्टिकल्स और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा कि अरुणाचल एथलीट डिनाइड वीज़ा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट हैं उनको वीज़ा डिनाई कर दिया गया था। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना में क्या है, वर्तमान में एशियन गेम्स 2022 चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 19वें नंबर के 19th एशियन गेम क्या है इस समय चाइना में हेल्ड किए जा रहे हैं। चाइना के होंगजाऊ में हेल्ड किए जा रहे हैं। तो उसी के संबंध में क्या है, पूरी जानकारी है। तो आइए हम लोग इसको तो समझ लेते हैं कि क्या है इसमें और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, एथलीट वीज़ा डिनाई करने के बाद जो है, जो भारत के क्या हैं, यूथ मिनिस्टर हैं या यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने, जिनकी विजिट होनी थी कहाँ पर, चाइना में होनी थी। और चाइना में किस संबंध में जा रहे थे, तो ये जा रहे थे वहाँ पर एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपनी विजिट जो है कैंसिल कर दी है, वहाँ का दौरा रद्द कर दिया है। और उसके पीछे क्या है, ये OCA जो है उसने ये ऑफिशियल रिस्पॉन्ड किया है कि वीज़ा जो है चाइना के द्वारा डिनाई नहीं किया गया था, बल्कि जो एथलीट थे उनने ही इसको डिनाई कर दिया था। अब आगे हम लोग न्यूज़ उसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, एक आर्टिकल और है यहाँ पर, ये दिया गया है कि स्पोर्ट मिनिस्टर कैंसिल चाइना विजिट आफ्टर बीजिंग बार एंट्री ऑफ एथलीट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से जो 3 एथलीट हैं उनको चाइना ने वीज़ा डिनाई कर दिया। ऐसी खबरें जो है आज पूरा टाइम जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो देखिए इसमें खबर क्या है एक्चुअल। इंडिया ऑन फ्राइडे लॉन्चेस अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विथ चाइना आफ्टर ए डिनाइड क्लियरेंस टू 3 वुमेन वुशु मार्शल आर्ट्स। यानी ये वुशु कम्युनिटी की थी जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और ये मार्शल स्पोर्ट प्लेयर थी, ठीक है, जो कहाँ पे थी, अरुणाचल प्रदेश में। तो इनको क्या था कि जो ट्रैवलिंग वीज़ा है वो डिनाई कर दिया गया था। किसके द्वारा? होंगजाऊ, चाइना के द्वारा। और चाइना में क्या है, एशियन गेम्स हो रहे हैं। किस शहर में हो रहे हैं, तो होंगजाऊ में हो रहे हैं। तो इसी के संबंध में अनुराग ठाकुर जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जताते हुए या गवर्नमेंट के तौर पर प्रोटेस्ट करते हुए अपना चाइना का दौरा जो है रद्द कर दिया है, राइट। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है या ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया है गवर्नमेंट ने इस पूरे इशू में। तो क्या क्या कहा है उन चीज़ों का हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरी ऑन सम इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बीइंग डिनाइड। ये क्या है, मीडिया में खबरें आ रही थी कि कुछ जो वीज़ा है डिनाई कर दिया गया है। तो उसी को रिस्पॉन्ड करते हुए 19th एशियन गेम जो है चाइना में हो रहे हैं, तो उसी को डिनाई करते हुए अरिंदम बागची, जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता हैं। Government of India has learned that the Chinese authority have in a targeted and premeditated manner discriminated against some of the Indian sportspersons from the state of Arunachal Pradesh by denying them accreditation and entry to the 19th Asian Game in Hangzhou, China। यानी कि गवर्नमेंट स्तर पर देखा जाए तो इनका कहना ऐसा है, अरिंदम बागची ने जो चाइना को रिप्लाई किया उसमें ये कहा गया कि ये क्या था, पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि पहले भी ऐसा चीज़ें निकल के सामने आई हैं जब वीज़ा को डिनाई कर दिया गया है, वीज़ा दिया नहीं गया है। तो इसके लिए इंडिया ने क्या है, ऑफिशियली जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया है। इन लाइन विथ अवर लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट पोजीशन, इंडिया फर्मली रिजेक्ट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। यानी कि जो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, इस चीज़ के लिए भारत क्या है, स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करता है। और साथ में ये भी ऐड किया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट था, है और हमेशा रहेगा। अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग अगेंस्ट चाइना डेलिब्रेट एंड सिलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सम ऑफ आवर स्पोर्ट्स पर्सन। चाइनाज एक्शन वायलेट बोथ द स्पिरिट ऑफ द एशियन गेम्स। तो चाइना ने क्या किया है कि ऐसा जो एशियन गेम्स की रूल हैं उसमें भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है या ना ही ऐसा कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप जो है इस तरीके से बाहर कर सकते हैं या वीज़ा डिनाई कर सकते हैं। फर्दर एज अ मार्क ऑफ आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चाइनीज एक्शन, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड हिज शेड्यूल्ड विजिट टू चाइना फॉर द गेम्स। यही
खबर जो मैंने अभी आपको बताई कि जो अनुराग ठाकुर हैं उनने अपनी क्या है विजिट भी चाइना के लिए कैंसिल कर दी है, इसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हुए कि जब भारत के अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले समुदाय के केवल 3 लोगों को केवल इस चीज़ का सामना करना पड़ा, इस इशू को फेस करना पड़ा और बाकी लोग जो थे उनको जो है आसानी से क्लियरेंस मिल गया, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू टेक सुटेबल मेजर टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट, और भारत सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य भी है कि वो अपना चीज़ें यानी कि ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर सकती है और ये सारी चीज़ें जो हैं की आ सकती हैं। अब अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो ये भी देख लेते हैं, तो एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और ये क्या है कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं और हर 4 साल में क्या है इनको मनाया जाता है, यानी हर 4 साल में अलग अलग कंट्री में क्या है ये होस्ट किए जाते हैं। तो साल अब देखिए द गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन, पहले क्या था कि इनको एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता था और सबसे पहली बार जो इसको हेल्ड किया गया था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। कब तक हुआ तो 1978 तक ये हेल्ड किए गए इसी नाम से, और 1982 में क्या है इनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इस नाम को रिप्लेस कर दिया कहने का मतलब। और सबसे पहला गेम जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। हर 4 साल में होते हैं। साल 2022 का जो एशियन गेम्स था वो चाइना के होंगजाऊ में होना था, लेकिन 2022 में चाइना में कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा था जिसकी वजह से इसका पोस्टपोन कर दिया गया था और साल 2023 में सितंबर से अक्टूबर के बीच इसको हेल्ड किया जाना था और वही गेम जो है वर्तमान में चल रहे हैं। और अगले इवेंट की बात करें तो साल 2026 में जो होने वाले एशियन गेम्स हैं वो कहाँ पर होंगे तो वो नगोया जापान में होने वाले हैं और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट है फॉर नेशन इन एशिया, यानी एशिया के अलग अलग देश के यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको होस्ट करते हैं। और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि जो इससे प्रीवियस ईयर गेम थे यानी कि 22 से पहले जो 2018 में हुए थे वो किस कंट्री में हुए थे, किसने होस्ट किए थे और भारत ने उसमें कितने पदक जीते थे उसका भी आप मेंशन करिएगा, ठीक है। साथ ही आगे अगर हम बात करें तो चाइना डिड नॉट रिफ्यूज़ वीज़ा। अब चाइना का कहना ये है कि इंडियन एथलीट हैड नॉट एक्सेप्टेड ओलंपिक एशिया पैनल, यानी कि जो पैनल वाला हुआ है इसके लिए ओलंपिक एशिया पैनल, उसने ये कहा है कि चाइना ने जो है वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं किया है बल्कि जो इंडियन एथलीट हैं उनने ही इस चीज़ को लेने से इनकार कर दिया है। द चेयरमैन ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ethic committee has claimed that Chinese authority had not denied visa to Indian athlete but the later refused to accept them, ठीक है। उनको एक्सेप्ट करने का जो लेटर है वही रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब इसमें अगर कोई और भी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट आती है तो उसके बारे में हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे या मैं उसको अपडेट कर दूंगा आगे की वीडियो में, ठीक है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।